ईमानदारी का रास्ता। शहर में जेठालाल का सीमेंट ईंटों का बहुत अच्छा कारोबार था। जेठालाल अपनी ईमानदारी के लिए मशहूर था। उसका एक बेटा और एक बेटी थी। दोनों बच्चे भी उसी की तरह बनना चाहते थे। उसकी बेटी रीना बचपन से ही ईमानदार और समझदार थी, मगर उसका बेटा सुमित थोड़ा आलसी और बेपरवाह था। वो हर काम को करने में आलस दिखाता। अगर उसकी मम्मी उसे बाजार से कुछ लाने को कहती, वो मना कर देता। अगर मान भी जाता तो बड़े बुझे मन से हर काम को चिढ़कर करता था। एक दिन उसकी माँ ने सुमित को बाजार से सब्जी लाने को कहा। सुमित बड़ी मिन्नतों के बाद उठा और सब्जी लेने गया। जब वह बाजार से सब्जी लाया तो बाकी बचे पैसे अपने पास रख लिए। माँ ने जब देखा कि सभी सामान के बाद भी कुछ पैसे बचने चाहिए थे, तब माँ ने सुमित के पास जाकर उससे बचे हुए पैसों के बारे में पूछा। माँ के पूछने पर उसने कहा, क्या हुआ मम्मी, थोड़े से ही तो पैसे बचे हैं, ये तो वैसे भी आप मुझे ही दे देती, मैंने यही सोचकर खुद ही रख लिए। मम्मी ने सुमित को समझाया, नहीं बेटा, ऐसा नहीं करते, पैसे कम हो या ज्यादा उनको वापस करना तुम्हारा काम है। अगर मैं तुम्हें देना चाहूँ तब तुम उन्हें रख सकते हो। मगर सुमित ने बात सुनी अनसुनी कर दी। कुछ साल बीत जाने के बाद सुमित अब बड़ा हो चला था, लेकिन सुमित अब भी आलसी और लापरवाही था। जेठालाल भी उसकी आदत से परेशान हो गए थे। जेठालाल ने कई बार अपने दोनों बच्चों को बैठाकर ईमानदारी के खूब पाठ पढ़ाए। उसकी बेटी को बात समझ आ जाती थी, मगर सुमित को ये सब बस पिताजी की बोरिंग बातें नजर आती थीं। जेठालाल ने अब अपनी दुकान पर सुमित को बैठाना शुरू कर दिया, ताकि वो भी कामकाज सीखे और उसके बाप दादा के चले आ रहे कारोबार को अब आगे बढ़ाए। मगर सुमित को तो बस कुर्सी पर बैठकर आराम करना ही अच्छा लगता था। जेठालाल और उसके पिता ने जिस तरह से लोगों का विश्वास ईमानदारी से जीत रखा था, सुमित के रंग ढंग वैसे न थे। उसको पैसा कमाने के बारे में पता था, मगर ईमानदारी से काम करके लोगों के विश्वास को जीतना उसे नहीं आता था। एक दिन जेठालाल को कहीं जाना था। खुद बिजी होने के कारण जेठालाल दुकान पर अपने बेटे को जिम्मेदारी देकर चला गया। सुमित का मन कभी भी दुकान पर नहीं लगता था, जिसके कारण वह अक्सर ग्राहकों से उलझ जाता था। जबकि जेठालाल चाहते थे कि अब वह अपना अधिक से अधिक समय दुकान पर दे, जिससे वो भी लोगों के साथ उठना बैठना सीख जाए। अभी सुमित आकर अपने केबिन में बैठा ही था कि दुकान के मुनीम जी आ गए और सुमित से बोले, भैया जी, एक बुढ़ा फटी पुरानी रसीद की पर्ची लेकर आया है और उसके बदले 10,000 ईंट मांग रहा है। सुमित ने मुनीम से चौंकते हुए पूछा, क्या मतलब? मुनीम ने बताया, वह कह रहा है कि सन 1968 में 15 रुपया 1000 के भाव से उसने 10,000 ईंट का दाम 150 रुपया जमा किए थे, जो वो उस समय किसी मजबूरीवश ले नहीं पाया था, इसलिए आज लेने आया है। सुमित ने कहा, दिमाग खराब है उसका, आज 10,000 ईंट की कीमत 80,000 है, 150 रुपए में कैसे दे देंगे? भगा दो उसको, अब इस कीमत पर इतनी सारी ईंटें कहीं नहीं मिलेंगी। मुनीम ने कहा, पर सुमित बेटा, उसकी रसीद की पर्ची पर बड़े बाबूजी के हाथ से किए दस्तखत भी हैं। सुमित गुस्से से बोला, तो क्या हुआ, वह तब क्यों नहीं ले गया था? अब जब ईंट की कीमत 8,000 रुपए प्रति 1000 है, तब ये 15 रुपए के भाव से कैसे ले जा सकता है? सुमित तभी मुंशी जी पर चिल्ला ही रहा था। कितने में जेठालाल दुकान आ पहुंचा। जब उसने देखा उसका बेटा आज भी किसी न किसी बात पर उलझा हुआ है, तब उसने मुंशी जी से सारी बात पूछी। कारण पूछने पर मुंशी जी ने वहां मुड़ी तुड़ी रसीद की पर्ची सेठ को पकड़ाई और सारी बात बताई। सेठ पर्ची को देखते ही चौंक गया। अब जेठालाल ने बाहर आकर उस बुढ़े की तरफ ध्यान से देखा और पहचानते ही मुस्कुरा पड़ा और कहा, अरे धनीराम, पैसा जमा करके कहाँ गायब हो गए थे? मैंने तब आपका बहुत इंतजार किया था, मगर आपका कोई अता पता ही न था। खैर कोई बात नहीं, आप अब आए हो और रसीद की पर्ची भी साथ है। आप अपनी ईंटें अब ले जाओ। आपकी अमानत की 10,000 आपकी ईंट तो मेरे पास ही है। पीछे से यह सब देखकर सुमित बोला, पर पापा, आप 80,000 की ईंट 150 रुपए में कैसे दे सकते हैं? जेठालाल ने जवाब दिया, बेटा, जब इन्होंने
पैसा जमा किया था तब वही भाव था। सन 68 से इनका भी 150 रुपया इस दुकान में लगा हुआ है, जिसके कारण हम अपने इस काम को इतना बढ़ा सके। उस 150 रुपए की पूंजी का लाभ लगातार सन 68 से हम खा रहे हैं, बल्कि देखा जाए तो 80,000 से बहुत ज्यादा खा चुके हैं। इनके पास मेरे हाथ की रसीद है। मुझे याद है तब मैंने अपने पिताजी के साथ इस दुकान पर आना शुरू किया था। यह अंकल मेरी ही उम्र के हैं शायद। जब मैंने यह रसीद काटकर इन्हें दी थी तो इन्होंने हंसकर कहा था, अगर रसीद गायब हो गई तो क्या होगा। तब मेरे पिताजी ने इन्हें जो जवाब दिया था वह मुझे आज भी याद है। पिताजी ने कहा था कि अगर मेरे जीवन काल में आ गए तो रसीद न भी लाओगे तब भी ईंट आपको मिलेगी, क्योंकि मुझे आपका चेहरा याद है। लेकिन जहाँ तक रसीद की बात है तो अगर आप इसे रखे रह गए तो मेरे मरने के बाद भी आपको ईंटें मिलेंगी, क्योंकि बेईमानी न मुझ में है और न ही मेरे खून में। इतना कहकर सेठ ने 10,000 ईंट उस बुढ़े के यहाँ पहुँचाने के लिए मुंशी को आदेश दिया और अपने बेटे के कंधे पर अपना हाथ रखकर बोला, बेटा, तुम्हारे साथ परिस्थितियां चाहे कितनी भी अच्छी या बुरी हो, लेकिन ईमानदारी का पथ कभी भी नहीं छोड़ना, क्योंकि व्यापार में ईमानदारी की बहुत बड़ी कीमत होती है। बेटे पर इन सब बातों का कोई असर नहीं हुआ, बल्कि उसे तो उल्टा ये लगा कि पिताजी ने खामखा इतनी बड़ी रकम की ईंटें बस 150 की रसीद के बदले दे दी। कुछ समय बाद जेठालाल की मृत्यु हो गई। अब सुमित को न चाहते हुए भी अपने पिता का बिजनेस संभालना पड़ा। उसकी लापरवाही और आलस के चलते उसे बिजनेस में नुकसान होने लगे। अपने नुकसान को पूरा करने के लिए उसने सच हो या झूठ, सही हो या गलत, सब रास्ते अपनाए। कुछ दिन तक तो सब ठीक चल रहा था, लेकिन जो बिजनेस में लोगों के साथ विश्वास बना हुआ था वो खत्म होता चला गया। मुनीम जी, जो उसके पिता के समय से वफादार थे, उसने सुमित से आकर कहा, हमारे कई ग्राहकों की शिकायत आई है कि ईंट पहले से खराब और हिसाब किताब में गड़बड़ी है और वो सब अब हमसे ईंट नहीं लेना चाहते। उन्होंने अब अपना कॉन्ट्रैक्ट किसी और को देना शुरू कर दिया है। ये सब सुनकर सुमित परेशान हो गया और देखते ही देखते उसके काम में नुकसान बढ़ने लगा। अब मुश्किल से 1-2 ग्राहक ही उनके पास आते थे। उसके अलावा उसके गोदाम का सामान बस यूं ही पड़ा पड़ा खराब हो रहा था। एक दिन बहुत तेज बारिश हुई और उसके गोदाम की छत गिर गई और सारी ईंटें, सीमेंट, रेत सभी कुछ भीग कर खराब हो गया। इस सब से उसका इतना ज्यादा नुकसान हुआ कि उसकी भरपाई के लिए भी उसके पास पैसे नहीं बचे। वो अपने केबिन में बैठा हुआ परेशान होकर सोचता रहा कि अब क्या करूंगा, अब कौन उसे इतने पैसे देगा जो वो अपना नुकसान भर सके। कोई भी उस पर ना तो विश्वास करता, न ही उसका नाम अच्छे व्यापारियों में है। वो ये सब सोच ही रहा था कि इतने में एक आदमी उसके केबिन में आया और बोला, जेठालाल जी का ऑफिस यही है। सुमित ने कहा, जी यही है, मगर आप कौन? वो आदमी बोला, हेलो मिस्टर सुमित, मैं एक बिल्डर हूँ और जेठालाल जी के दोस्त का बेटा हूँ। हम दोनों के पिताजी बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे। जेठालाल की मृत्यु के वक्त मेरे पिताजी नहीं आ सके थे, क्योंकि वो खुद बहुत बीमार थे। कुछ ही दिन पहले मेरे पिताजी की भी मृत्यु हो गई थी और मरने से पहले उन्होंने मुझे बताया था कि जेठालाल जी बहुत अच्छे और ईमानदार इंसान थे और जब भी हम कहीं काम करवाते थे तो जेठालाल जी पेमेंट लेने से पहले ही हमारे यहाँ सारा सामान पहुँचा देते थे। फिर एक चेक सुमित की ओर पकड़ाते हुए बोला, और ये लीजिए, ये आखिरी बार जो सामान उन्होंने हमारे यहाँ भेजा था ये उसी की रकम है। जेठालाल जी ने हमेशा ईमानदारी से काम किया था, इसलिए मैं भी बदले में उनके प्रति ईमानदारी ही रखता हूँ। चेक बहुत बड़ी रकम का था। सुमित वो चेक देखकर हैरान रह गया और उसकी आंखों में आंसू आ गए। सुमित ने उसको जवाब में कहा, मैं आपसे वादा करता हूँ कि अगर आप हमारे साथ आगे भी काम करते रहेंगे तो आप मुझे भी मेरे पिताजी की तरह ईमानदार ही पाएंगे। मैं वादा करता हूँ कि मैं अब कभी भी काम में आलस या बेईमानी नहीं करूँगा। और उसके बाद से सुमित ने अपना काम बहुत अच्छे से संभाला और हमेशा ईमानदारी से ही काम किया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि ईमानदारी का रास्ता हमेशा आपको इज्जत दिलाएगा और बेईमानी का रास्ता आपको हमेशा नुकसान ही देगा। धन्यवाद।